नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते एक 23 वर्षीय नौजवान का तेजधार हथियारों से हुआ कत्ल। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही में लापरवाही के लगाए आरोप। जालंधर देहात पुलिस ने अवैध हथियारों के मामले में जग्गू भगवानपुरिया को अदालत में किया पेश। 9 दिन का रिमांड किया हासिल। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू सचखंड श्री दरबार साहिब में हुए नतमस्तक। एसजीपीसी के अधिकारियों ने सूचना केंद्र में किया सम्मानित। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, जिसके चलते पुरानी रंजिश के तहत अमृतसर में एक 23 वर्षीय नौजवान की तेजधार हथियारों से हत्या के बाद यह मुद्दा काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण मृतक के पारिवारिक सदस्यों की ओर से अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के बाहर कड़ा रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना था कि उनकी ओर से पुलिस को कई बार सूचित किया गया था कि उनके बेटे को कोई व्यक्ति जान से मारने की धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उनके बेटे की जान गई है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने पहले ही उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया होता तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी बलविंदर सिंह घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पारिवारिक सदस्यों की ओर से जो भी बयान दर्ज करवाए जाएंगे उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल उन्होंने आरोपियों का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम मनु, मैं शिव कुमार दी भैन आ वड्डी। मेरा भरा +2 पढ़िया वा, सुपरवाइजर भी ठीक है, और डिलीवरी का काम करता स्विगी ते। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਕੀ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਫੜਾਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। 20,000 ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ੋ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਲੱਕੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਚਿੱਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਂਡਾ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਂਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਰੇ 5-6 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 5 ਮੁੰਡੇ 6, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਂਡਾ, ਇੱਕ ਪਵਨ, ਇੱਕ ਲੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ 6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ। 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲੇਟ ਕੋ ਆਈ ਆ? ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਦੂਜੀ। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब की कई जिलों की पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया को अलग अलग मामले में कई अदालतों में पेश किया था। वहीं दूसरी तरफ ट्रांजिट रिमांड को लेकर जालंधर देहात पुलिस ने जालंधर की सेशन कोर्ट में पेश कर 9 दिन का रिमांड हासिल किया है। इस केस के बारे में जानकारी देते हुए वकील BS काहलो ने बताया कि जग्गू भगवानपुरिया को जालंधर की भोगपुर पुलिस ने 2014 में अवैध हथियारों सहित पकड़ा था और कई आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण वह कई जिलों की जेल में बंद था, जिस कारण जालंधर सेशन कोर्ट में पेश ना होने पर उसे भगोड़ा करार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस अब 9 दिन के रिमांड पर इस केस के तथ्यों पर जांच कर पूछताछ करेगी, जिसमें कई और आपराधिक केसों के खुलासे हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब जग्गू भगवानपुरिया तो अवैध हथियारों सहित पुलिस ने पकड़ा था, तब उसके 2 साथी भी पुलिस ने पकड़े थे और जग्गू भगवानपुरिया से पुलिस ने अवैध पिस्टल बरामद किए थे। जालंधर से कैमरामैन दविंदर के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੇਸ ਸੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 25/53 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ, 9 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। 9 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। 9 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों ने तरनजीत सिंह संधू को श्री दरबार साहिब के सूचना केंद्र में सम्मानित किया और अमेरिका में रह रहे सिखों के मामलों संबंधी चर्चा भी की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए आते रहे हैं और दरबार साहिब में आकर शरीर को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दादा और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संस्थापक सदस्य सरदार तेजा सिंह समुंदरी को भी श्रद्धांजलि भेंट की है। उन्होंने कहा कि उनके दादाजी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में कई मोर्चे लगाए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के अच्छे संबंधों को लेकर वे हमेशा ही यत्नशील रहे हैं और कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को आ रही मुश्किलों को लेकर अमेरिकी प्रशासन के साथ विचार विमर्श भी किया था। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 55% ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਟੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ US ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ 1926 'ਚ। ਜੈਤੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ SGPC ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ तैनात की है। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर जीरा में पहुंचे, जहां थाना सिटी जीरा में पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे जीरा के एम्ब्रोजियल पब्लिक स्कूल जीरा में चल रही खेलों का जायज़ा लेने के लिए स्कूल में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई खेडा वतन पंजाब दियां के मद्देनज़र वे जीरा में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा नौजवानों को नशे की दलदल से निकालने के लिए और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह खेलें करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का मकसद है कि पंजाब के नौजवान खेलों के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना और राज्य का नाम रोशन करें। वहीं पत्रकारों द्वारा चिट्टे को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में चल रहा चिट्टा पिछली रवायती पार्टियों की देन है।
और इस चिट्टे को खत्म करने के लिए समय लगेगा। इस दौरान विधायक बलजिंदर कौर के साथ हुई घरेलू हिंसा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि यह मामला उनका पारिवारिक मामला है और वे इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਖੇਡੇ ਕੁੱਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਗਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਰ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी की टीम नाल हाजिर आ। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए और उन्होंने पवित्र गुरबाणी का श्रवण भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे गुरु चरणों में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि वाहेगुरु की कृपा से ही सच की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि वे एक आम सिख के तौर पर सचखंड श्री दरबार साहिब में गुरु घर की खुशियां प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सबके भले की अरदास भी की। उन्होंने कहा कि पंजाब की अमन शांति को बहाल रखना पंजाब सरकार का काम है और गत दिनों तरनतारन में हुई घटना की वे निंदा करते हैं। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाने भी साधे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अठा पैरां दी अरदास इक्को ही हुंदी है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जिथे सरबत दा भला मंगिया जांदा है उत्थे कदे भी ये गल कोई बर्दाश्त नहीं करूगा कि किसी का भी नुकसान होवे। अमन शांति कानून बहाल रखना भगवंत मान सरकार की जिम्मेवारी है और जो इंसीडेंट वापर रहे हैं वो इंसीडेंट दुखदाई ने, चाहे कोई तरनतारन च होया जां कोई पंजाब के किसी होर कोने च होया। असी हर वर्ग नाल जिवें मियाँ मीर जी ने सच्चे पातशाह ने इस पवित्र हरि दे मंदिर दियां गुरु साहब ने जदों शुरुआत हुई सी मियाँ मीर जी तो इहदा नींह पत्थर रखाया सी, एक संकेत सी सन्मान दा, रिस्पैक्ट दा। वो रिस्पैक्ट बहाल रहनी चाहिए और असी हर माइनॉरिटी नू सेफ रखना, सिक्योर रखना पंजाबियों का फर्ज है। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस अध्यापक दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिनका स्वागत प्रिंसिपल दिवप्रीत कौर, स्टाफ मेंबर्स और छात्रों द्वारा किया गया। सबसे पहले सभी अध्यापकों ने डॉक्टर राधा कृष्णन जी की तस्वीर के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान सभी अध्यापकों द्वारा केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी जाहिर की गई। अध्यापक दिवस सेलिब्रेशन में सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल मिट्ठू बस्ती, मॉडल हाउस, मान नगर ब्रांचों के अध्यापकों ने भाग लिया। अध्यापकों द्वारा अध्यापक दिवस को समर्पित रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया, जिसमें अध्यापिकाओं ने डांस, मॉडलिंग की प्रस्तुतियों से इस दिन को सेलिब्रेट किया। चेयरपर्सन श्रीमती चोपड़ा ने सभी अध्यापकों को सम्मान चिन्ह के साथ सम्मानित किया और डॉक्टर राधा कृष्णन के समक्ष नतमस्तक होते हुए कहा कि हमें अपने अध्यापकों के हमेशा कर्जदार रहना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम में अच्छे संस्कार हैं। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। तेरा मस्कारा, तेरिया हिला ते आईलाइनर, डिजाइनर डिजाइनर डिजाइनर।
सबसे पहले तो मैं नतमस्तक हूँ अपनी मम्मा के शांता चोपड़ा जी के कि जिन्होंने मुझे ये राह दिखाया और हम सब ने मिलके इस चीज को पूरी हिस्ट्री क्रिएट की है। क्योंकि आप देखिए खुद दिए की तरह जल के कितनी जिंदगियां रोशन करता है ये अध्यापक, और इन अध्यापिकाओं में हर तरह का जो टैलेंट है वो भरपूर है। वो अकेला आपको ज्ञान नहीं दे रहे, आपको संघर्ष से कैसे निकलना है, जीतना कैसे है और सत्य और न्याय की राह पे कैसे चलना है, हर चीज आपको गाइड कर रहे हैं। तो बेटा आप इनका देना नहीं दे सकते, माता पिता भी गुरु हैं और ये शिक्षक जो दिन रात आपके लिए आपकी अच्छी राह बनाने के लिए आपकी कामना करता है। और सेम सोल्जर जो ग्रुप है वो क्योंकि सत्य की राह पे चलता हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी का जो है उनके उसमें विक्ट्री में डिटर्मिनेशन के साथ हम लोग उस चीज को लेके चलते हैं। जो इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में इन्होंने हमारे प्रांगण में आकर के इस प्रांगण की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। And all the lovely teachers, those who have come from Mannagar and Model House, you are the best. You are the best. And a big round of applause from myself and from my students and my staff members to all the lovely teachers, those who have come here. They have participated on a very short notice and it's lovely, lovely, lovely performance. I always used to say this thing that these gatherings are very small things which actually makes teacher relax. राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जिला संगरूर में बनने जा रहे मेडिकल कॉलेज के लिए श्री मस्तुआना साहिब में गुरुद्वारा अंगीठा साहिब द्वारा 25 एकड़ की जो भूमि दान दी गई थी, वहां पर मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर रखकर 1 साल में उसे पूरा करने का विश्वास दिलाया गया था। लेकिन एसजीपीसी द्वारा इस पर निर्माण कार्य करने के संबंध में एक स्टे लेने से मामला तूल पकड़ गया था और धरना प्रदर्शन के हालात पैदा हो गए थे। ऐसे में इलाके के संत समाज के अग्रणी धार्मिक नेताओं और इलाके के एसजीपीसी सदस्यों ने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से मुलाकात कर इस मामले को हल करवाने का दावा किया है। उनके मुताबिक एसजीपीसी ने अपने वकीलों को इस पर लगी स्टे को जल्दी वापस लेने के लिए आदेश दे दिए हैं। इस मामले के लिए धरना प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि इस संबंध में कोई भी प्रदर्शन ना किया जाए। यह मामला पूरी तरह हल हो चुका है। एसजीपीसी इसके संबंध में कोई अड़चन पैदा नहीं करेगी। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए इन धार्मिक नेताओं ने मुख्यमंत्री से इस पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है। वहीं इलाके के लिए एमबीबीएस दाखिले के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने की मांग के साथ यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित करने की अपील की गई। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जो मस्तुआना साहब कालेज का कुछ बदवास छिड़िया वो असी कल उसके संबंध में श्रोमणी कमेटी के प्रधान धामी साहब को इलाके दे साडी कमेटी इलाके दे मुखर बंदे लेके धामी साहब नाल मीटिंग की। धामी साहब ने सानू विश्वास दिलाया कहते भी आपां कालेज दे विच कोई टिक्का नहीं करना, इलाके की सहूलत वास्ते बनदा इहनूं बनना चाहिए। उन्होंने अपने इलाके दे जिन्ने श्रोमणी कमेटी मैंबर थे लौंगोवाल साहब, बाबा बूटा सिंह जी भलवान साहब, तेजा कमालपुर साहब वो भी है ते नाल जिन्ने बंदे ते उन्हां दी ड्यूटी लाई है भी इहदा मसला तुसीं उत्थे हल करो। तो इन्होंने अज सानू उरे विश्वास दिवाया भी वो असीं थोड़े टाइम जी स्टे है वो खत्म करी जाऊगी तो सारे असीं सहयोग देवांगे कालेज का। कालेज बनूगा सारे इलाके दियां संगतां दी सहूलत वास्ते। तो मैं इलाके दियां संगतां नूं बेनती करदा भी जिहड़ा आपां कोई भी प्रोग्राम रखा होया सी ते हुण आपां ना करिए। पंजाब सरकार की ओर से सत्ता में आने से पहले पंजाब के स्कूलों की नुहार बदलने की बात की गई थी और अब ये नुहार पूरी तरह से बदल चुकी है, जिसके चलते शिक्षा मंत्री पंजाब की ओर से अभिभावकों और अध्यापकों के साथ मीटिंग की बात की गई। इस संबंध में जब अभिभावकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किया ये कार्य बेहद प्रशंसनीय है।
उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की ओर से अभिभावकों के साथ ऐसी मीटिंग होती रहती थी, पर आज की जो मीटिंग की गई है वह अलग ढंग से की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार ये मीटिंग समय से पहले रखी गई थी, जिसमें अध्यापकों व अभिभावकों ने एक दूसरे से दिल की बात साझा की। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में पहुंची छात्राओं के चेहरे भी खिले हुए नजर आए, जिनका कहना था कि अध्यापक उनका पढ़ने में पूरा सहयोग कर रहे हैं और पढ़ाई में आने वाली मुश्किलों को भी दूर कर रहे हैं। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल मनजिंदर कौर का कहना है कि सरकार की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया था, वह काफ़ी प्रशंसनीय है। सरकार को ऐसे कार्यक्रम लगातार रखने चाहिए ताकि अध्यापकों और अभिभावकों के बीच लगातार कोऑर्डिनेशन बना रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਈਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਤਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਡਮਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੇਚਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੀਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਡੀਪਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਪੀਟੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਤੇ ਜਾਂ ਐਸਐਸ ਤੇ ਉਵਲੇ ਮਾਡਲਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। इवन पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लगातार ही बंदी सिंहों की रिहाई के लिए अलग अलग ढंग से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गत दिनों पहले शिरोमणि कमेटी की ओर से पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों को मांग पत्र दिए गए थे, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई ना होने के बाद अब एक बार फिर से शिरोमणि कमेटी की ओर से 4 मुख्य काम बंदी सिंहों को छुड़ाने के लिए किए जाएंगे, जिसमें पहले नंबर पर रिटायर्ड जज और बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श करके कानूनी प्रक्रिया के साथ किस तरह से बंदी सिंहों को छुड़ाया जाए, इस संबंधी विचार किया जा सकता है। दूसरे काम के तहत 12 सितंबर को हस्ताक्षर मुहिम शुरू करवाई जाएगी। तो वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तीसरी मुहिम के तहत काले कपड़े पहनकर जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद पंजाब के गवर्नर को शिरोमणि कमेटी द्वारा मांग पत्र दिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अज का ये विशेष इकट्ठ अजलास नहीं सीगा, ये इकत्तरता सी। अजलास भी असी सद सकते, उहदे कोई कानूनी है नहीं कोई, पर ये इकत्तरता जिहड़ी अज चेचे तौर पर सद्दी गई सी, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ तौर पर ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, पर मैं उन्होंने बारे तो कुछ नहीं कह सकता, पर वो कुछ कारणों करके वो जिहड़ी आ एक ने जवाब दिता, दूए ने जवाब दिता, तीए ने जवाब दिता। फिर वो मैनू लगा भी ये जिहड़ी असी कमेटी बनाई आ, जे दी एक मीटिंग तो बाद ही अपनी इत्थे तक डैड लॉक लग गया। एक तो हुंदा कोई सुझाव देना, एक हुंदा डैड लॉक लाउणा। वो फिर डैड लॉक ला दिता, जिहदे नाल सानू ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 84 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ 84 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 600 यूनिट बिजली माफ़ करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली चोरी का रुझान भी लगातार जारी है, जिसके चलते जिला संगरूर के गांव जलूर में एसडीओ देहात बिजली बोर्ड के अधिकारी जब कर्मचारियों को साथ लेकर सुबह 5:30 बजे बिजली चोरी पकड़ने गए तो बिजली कर्मचारियों को किसानों ने बंधक बना लिया। किसानों ने कहा कि बिजली कर्मचारी सुबह 4 बजे उनके गांव में रेड करने के लिए आए। उन्होंने कहा कि दिन में रेड की जा सकती है, लेकिन उनकी महिलाएं सुबह उठकर कामकाज करती हैं और ये सुबह आकर उन्हें तंग परेशान करते हैं। किसानों ने कहा कि इनका जो समय दफ्तर का है उस समय रेड करें। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक बिजली कर्मचारी उनकी मांगे नहीं मानते तब तक उनका घेराव जारी रहेगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਵਜੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਸਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾਓ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਥੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਆਣ ਉਰੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਹਿਲ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਸਡੀਓ ਲਹਿਰਾ ਗਸਵਰਬਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ? ਸਵੇਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ, 6 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕਰੀ। ਰੇਡ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਕੁੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਮੰਗਾ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੌੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇਈ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ऑल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट की तरफ से सरदार सिमरनजीत सिंह मान के द्वारा दिए गए हिंदू विरोधी बयानों को लेकर एक ज्ञापन एडीसी अमित सरीन को दिया गया, जिसमें सिमरनजीत सिंह मान पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए कहा गया। इस मौके पर ऑल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट के पंजाब प्रधान श्री कंठजज मनु शर्मा, भोला शर्मा, बिट्टू पंडित, पवन शर्मा, मैडम कविता और चंद्र मोहन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज ऑल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट ने एक मेमोरेंडम दिया है डीसी साहब के नाम का, और यही कहना चाहते हैं कि जो सिमरनजीत सिंह बैन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उसको कंडेम कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जनेऊ उन्होंने कहा धारण, जो जनेऊ को कृपान के साथ कंपेयर किया है कि उसको भी तलाशी लेते समय उतारा जाना चाहिए, तो उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया। हम सरकार को जो इनके व्यूज़ हैं वो भेज देंगे, कंडेम जो इन्होंने कंडेम किया है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। और धर्म का मतलब होता है आपस में जुड़ना, एक साथ चलना। भगवान परशुराम जी की अपार कृपा दे नाल आज असी ब्राह्मण समाज वालों, ऑल इंडिया ब्राह्मण फ्रंट वालों, उत्तर भारत ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा वालों आज डीसी साहब ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ, ਬਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਉਤਰਾਇਆ ਜਾਏ।
क्या ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਪਨ ਲਿਜਾਣਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਰੂਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਨੇਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ, ਸਿਮਰੇ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ MP ਬਣਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡੀਏ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ करिए ਇਹਨਾਂ ਦਾ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें USA शिकागो से जागरण टीवी के संस्थापक एवं गायक डॉक्टर अवी वर्मा एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद USA शिकागो से गायक डॉक्टर अवी वर्मा एंड पार्टी ने भजन गाकर मां भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। तो वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर के प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, यादव खोसला, रमन शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, गायक राजकुमार सहगल, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, सुनील अरोड़ा, राजू मखीजा, रजनी मखीजा, शिवम मखीजा, मैत्री मखीजा, गायक प्रदीप पुजारी, अश्विनी चड्डा, पवन मेहता, लक्की, इंद्रजीत सिंह राही, अरुण वर्मा, अश्विनी चोपड़ा, राजू शर्मा, अश्विनी शर्मा, दीपक झांझी, राकेश बिल्ला और नीरज मित्तल सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। शावा शावा मादी बल्ले बल्ले, मादी 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 शावा 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 मादी बल्ले बल्ले बल्ले, मादी शावा 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 मादी बल्ले बल्ले बल्ले, मादी शावा शावा मादी बल्ले बल्ले, मादी शावा शावा मादी बल्ले बल्ले। जय हो जय हो मादी बल्ले बल्ले, मादी शावा शावा मादी बल्ले बल्ले। डर है चिंता पूर्णिदा, दुख पंजन मंगल करनी जाए, डर है चिंता पूर्णिदा, दुख पंजन मंगल करनी जाए, डर है मात जवाला। अमृतसर में पहली बार श्री बाबोसा भगवान गुणगान यात्रा का आयोजन होगा। इस अवसर पर जानकारी देते हुए भक्त संदीप ने बताया कि श्री बाबोसा भगवान की परम आराधिका मंजू बाईसा इस कार्यक्रम में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि वह पहली बार यहां आ रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 7 सितंबर को शिवाला रोड स्थित रॉयल पैलेस में आयोजित होगा और 8 सितंबर को श्री बाबोसा भगवान की मूर्ति स्थापना गली नंबर 22 नवा कोट भक्त संदीप सहगल के निवास स्थान पर होगी। इस कार्यक्रम के दौरान अखंड ज्योत, 56 भोग और महाप्रसाद भंडारे का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मंजू बाईसा से आशीर्वाद प्राप्त करें, तो वहीं उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील भी की कि वे इस यात्रा में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगवाएं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दोस्तों, अमृतसर वास्ते साडे बहुत ही खुशियां भरिया दिन बुधवार वाले दिन शाम ਨੂੰ जल्द ही आ रहा है, क्योंकि बुधवार ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੋਸਾ ਗੁਣਗਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਰਾਧਿਕਾ ਮੰਜੂ ਬਾਈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬੋਸਾ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ
ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਾਬੂਸਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੰਜੂ ਬਾਈਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮ ਆਰਾਧਿਕਾ ਮੰਜੂ ਬਾਈਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨ ਜਨ तक अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ बाबूसा महाराज ਦਾ प्रचार पहुंच सके। JMP मोटर्स के जॉइंट मैनेजिंग पार्टनर और बलराज व बलराम कपूर के छोटे भाई राजेंद्र कपूर का आकस्मिक निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हैनरी, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक बाबा हैनरी, चौधरी राम कुमार, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंदर भगत, गुलशन शर्मा, NK सहगल, महेश कालिया, राकेश थापर, प्रिंस सोंधी, इंद्र अग्रवाल, नरेश सहगल, पुनीत खोसला, प्रेम स्वरूप शर्मा सहित धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय राजेंद्र कपूर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते एक 23 वर्षीय नौजवान का तेजधार हथियारों से हुआ कत्ल। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही में लापरवाही के लगाए आरोप। जालंधर देहात पुलिस ने अवैध हथियारों के मामले में जग्गू भगवानपुरिया को अदालत में किया पेश, 9 दिन का रिमांड किया हासिल। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू सचखंड श्री दरबार साहिब में हुए नतमस्तक। एसजीपीसी के अधिकारियों ने सूचना केंद्र में किया सम्मानित। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।